और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर आ रही है फतेहपुर से, जहां पर रास्ते के विवाद में दो पक्षों में जमकर गोलियां चल गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। दोनों पक्षों की ओर से कई राउंड गोली चली है। मामला रानीपुर मोरम घाट इलाके का है। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। अब इस पूरे मसले की जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन यह भी अपने आप में सवाल है कि किस तरह से यहां पर देखिए बेखौफ लोग लगातार फायरिंग करते रहे। दोनों पक्ष की ओर से गोली चली है। हालांकि ये गोलियां लाइसेंसी हथियारों से चली है या फिर अवैध हथियारों से, इस मामले की भी जांच हो रही है। कैमरे पर फायरिंग की ये तस्वीर आप देखिए। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया और यही वीडियो इस वक्त न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं। ये खबर फतेहपुर की है। जमीन को लेकर, रास्ते को लेकर विवाद था और इस विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए। ये दोनों पक्ष कौन है, किस बात और किस तरह का विवाद चल रहा था आखिर रास्ते को लेकर, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए, गुंडागर्दी देखिए, दबंगई देखिए इनकी, कि कैसे खुलेआम एक दूसरे पर ये फायरिंग कर रहे हैं। गोली चलने की कई आवाजें आप सुन पा रहे होंगे। दोनों तरफ से गोलीबारी काफी देर तक यहां पर होती रही। दारा सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फतेहपुर से जुड़ चुके हैं। दारा सिंह, आखिर क्या है ये माजरा? कौन है ये दोनों पक्ष के लोग जो इस तरह से खुलेआम गोलीबारी कर रहे थे? देखिए, निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था को अड़े हाथ लेने वाले बेखौफ दबंग बताए जा रहे हैं कि पट्टे धारक के समर्थक व उनके गुर्गे हैं, जो स्थानीय थाना के अंतर्गत एक रानीपुर यमुना घाट पड़ता है, जिसको मोरंग खनन के लिए जहां पे पट्टा जारी किया गया। फिलहाल दो पक्षों के बीच में पिछले 10 दिनों से विवाद चला आ रहा है रास्ते को लेकर, जहां पे भारी भरकम मशीनों से रास्ता बनाया जा रहा है मोरंग निकासी के लिए। तो इस दौरान ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी इन दोनों पक्ष आमने सामने आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही है कि स्थानीय पुलिस और राजस्व अधिकारियों ने समय रहते इस पूरे विवाद का निस्तारण नहीं कराया, जिसका नतीजा आज ये सामने उभर कर आया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ चुके हैं और दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई है। फिलहाल मामला संज्ञान में आने के बाद स्थानीय पुलिस इस सवाल का जवाब दे पा रही है कि उनके इलाके में ये क्या हो रहा है? अगर पट्टे को लेकर विवाद है तो पट्टा तो आवंटित किया गया होगा, तो फिर ये यहाँ पर गोलीबारी की नौबत क्यों? निश्चित तौर पर जब मोरंग खनन के लिए पट्टा आवंटित किया जाता है तो मोरंग निकासी यानी परिवहन के लिए रास्ता भी दिया जाता है। इस रास्तों को लेकर के पट्टे धारकों में विवाद है। फिलहाल इसकी शिकायत जिला प्रशासन व स्थानीय पुलिस से भी की गई थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते इस मामले का निस्तारण नहीं किया गया है। अंदर खाने से जानकारी आज आ रही है। अब वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है। पुलिस व राजस्व के अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं। फिलहाल मीडिया के किसी भी सवालों का जवाब देने से साफ बच रहे हैं। जाहिर सी बात है दारा, आखिर मीडिया के सवालों का जवाब देंगे भी तो क्या देंगे स्थानीय पुलिस वाले? जो हो रहा है वो कैमरे पर दिख रहा है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। अच्छा, ये बताइए जरा कि इस गोलीबारी में क्या कोई घायल भी हुआ है? कब का है ये पूरा वीडियो? जी, फिलहाल हमारे जो विश्वस्त सूत्र बताते हैं, जिनके द्वारा ये वीडियो शूट किया गया है बाकायदा सोशल मीडिया पे, जिनके द्वारा वायरल किया गया है, वो मौके पे थे। उनका दावा है कि दोनों तरफ से बातचीत हो रही थी। ये आज सुबह तकरीबन 8 बजे का बताया जा रहा है। इस दौरान पुलिस के और राजस्व टीम की आने की सूचना भी थी, लेकिन पुलिस और राजस्व टीम जब निर्धारित समय पे नहीं पहुंचती है तो अपने अपने दावे को लेकर के दोनों पक्ष आमने सामने आ जाते हैं। इस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चलती है। जी, धन्यवाद दारा। इस वक्त आपकी जो खबर आप दे रहे हो उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि ये जो विवाद है, अगर प्रशासन ने वक्त पर कदम उठाया होता, इस विवाद को सुलझाने की दिशा में कदम उठाया होता, तो गोलीबारी यूं ना हुई होती। धन्यवाद दारा। अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में कार्रवाई आगे क्या हो रही है और क्या होती है। उधर लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर संदिग्ध हालातों में डीआईजी की पत्नी का शव उनके घर में ही मिला है। डीआईजी चंद्र प्रकाश की पत्नी पुष्पा उर्फ राखी का शव मिला। सुशांत गोल्फ सिटी इलाके का ये मामला है। पुलिस सुसाइड की आशंका जता रही है। उन्नाव पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में डीआईजी के पद पर तैनात है चंद्र प्रकाश और उनकी पत्नी की आज डेड बॉडी उनके घर के अंदर ही मिली है। पुलिस कह रही है कि उन्होंने खुदकुशी की है। फांसी लगाकर खुदकुशी किए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या होगी ये अभी तक साफ नहीं है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। ये भी एक वजह है कि आखिर क्या वजह रही होगी सुसाइड के पीछे, ये अभी तक साफ नहीं है। इस मामले की जांच पड़ताल में पुलिस टीम लग गई है, लेकिन हाई प्रोफाइल इलाके में घर के अंदर
डीआईजी के पद पर तैनात चंद्र प्रकाश की डेड बॉडी की पत्नी की डेड बॉडी मिलने के बाद अब तेजी से जांच पड़ताल चल रही है इस वक्त। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, अभी क्या अपडेट इस मामले में? ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा मौके पे पहुंचे थे। वो वहां जांच कर रहे हैं कि उनके घर के अंदर मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके शव को कोरोना जांच के लिए भेज दिए गए। कोरोना जांच के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिससे मौत की वजह साफ होगी। बताया जा रहा है कि ये सुबह का ही हादसा है। चंद्र प्रकाश अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ में मौजूद थे। घर पति पत्नी बच्चों के बीच में क्या हुआ, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। चंद्र प्रकाश खुद सदमे में है, रो रहे थे और अभी तक पुलिस अधिकारी की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे तो फिलहाल कोई बातचीत की जाए। लेकिन सोर्सेज जो कंफर्म कर रहे हैं उनका यही कहना है कि कोई सुसाइड नोट वगैरह रिकवर हुआ है, लेकिन प्राइमा फेसाई पुलिस इसको आत्महत्या मान के चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तमाम चीजें साफ होंगी। मामला से जुड़ा हुआ है, लिहाजा पुलिस अभी ऑफिशियली कुछ भी नहीं की है। जी, उम्मीद करेंगे बहुत जल्द खुलासा हो सके इस मसले का। धन्यवाद आपका ऋषभ पूरी जानकारी देने के लिए। और अगली खबर कानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर दबंगों की गुंडई देखने को मिली है। यहां दबंगों ने मामूली बात पर एक दंपति की पिटाई कर दी है। खुलेआम दबंगों ने घर से निकालकर बेरहमी से दोनों की पिटाई की। हैरत की बात यह है कि स्थानीय लोग इस तरह पिटाई होते देखते रहे। देखिए जरा, यहाँ पर एक पति पत्नी को दबंग पीट रहे हैं, उनके बच्चों के सामने पीट रहे हैं। वहाँ कई लोग भी मौजूद हैं, लेकिन कोई भी इन्हें बचाने को आता नहीं। सभी तमाशा देखते रहते हैं। पति पत्नी की पिटाई होती रहती है। हालांकि वहाँ पर जो बच्चा एक मौजूद है वो जरूर बचाने की कोशिश करता है। देखिए एक महिला को किस तरह से ये पीट रहे हैं। ये जो लड़के हैं दबंग किस्म के ये लड़के हैं, पति को मारते हैं, लात से महिला की भी पिटाई हो रही है। 2 लोग मिलकर एक महिला की पिटाई कर रहे हैं। श्याम तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। श्याम, ये वीडियो कब का है? क्यों इस तरीके से दबंगई दिखा रहे हैं ये दोनों लड़के? देखिए, आपको बता दें कि ये वीडियो कल का बताया जा रहा है और मामूली सा विवाद था, बच्चों को लेकर के विवाद हुआ था। उसके बाद मोहल्ले के जो दबंग लोग हैं उन्होंने जाकर के एक घर पे हमला बोल दिया। पहले पति की पिटाई करने लगे वो लोग, तो उसके बाद पत्नी उनके सामने आ गई, तो पत्नी को ही बेरहमी से मारा है। जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रही हैं कि एक महिला के ऊपर 2-2, 3-3 लोग हमला कर रहे हैं और वो अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में तमाम लोग नजर आ रहे हैं जो कि वहां पर खड़े हैं, लेकिन महिला जी श्याम, ये भी मुमकिन है कि इन 2 लड़कों का आतंक वहां के लोगों के मन में इस कदर होगा कि वो बीच बचाव के लिए आगे नहीं आए हैं। लेकिन अब जब वीडियो सामने आया है तो उम्मीद करते हैं कि पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी और इन दोनों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। धन्यवाद श्याम इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। बरेली से खबर, जहां लव जिहाद का आरोपी बिलाल गिरफ्तार किया जा चुका है। छात्रा को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दोनों राजस्थान के एक होटल में रुके थे। आज कोर्ट में छात्रा के बयान दर्ज किए जाएंगे। आपको बता दें, लव जिहाद का आरोप लगाकर इसमें खूब हंगामा हुआ था। ये मामला बहुत बढ़ा और अब छात्रा और आरोपी दोनों को ही बरामद कर लिया गया है। आरोपी बिलाल जिसकी गिरफ्तारी हुई है, छात्रा को एक होटल से पुलिस ने बरामद किया है। ये दोनों ही राजस्थान के एक होटल में रुके थे। लव जिहाद का मामला बताकर हिंदू संगठनों की ओर से काफी हंगामा हुआ था। यहां तक कि थाना परिसर में भी बवाल काटा था लोगों ने। लखनऊ से अगली खबर, जहां पर हुसैनगंज में एक बेकाबू कार ने लोगों को टक्कर मार दी और कार पर भारत सरकार लिखा हुआ था। हादसे के बाद आक्रोशित भीड़ ने कार पर पथराव किया। लोगों ने गाड़ी के शीशे भी तोड़ डाले हैं। ये तस्वीर देखिए, भारत सरकार इस कार पर लिखा हुआ था और ये कार जब भीड़ भाड़ वाली गली से गुजरती है तो कुछ लोगों को टक्कर मारती हुई निकलती है। गुस्साए लोगों ने फिर इस कार पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो कार को भी काफी नुकसान पहुंचा है। भारत सरकार इस कार पर लिखा हुआ, हालांकि ये कार किसकी है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन भीड़ वाले इलाके में जब ये कार गुजर रही थी तो कुछ लोगों को टक्कर लगी। लोगों का कहना है कि अब बिना हॉर्न दिए ये आगे बढ़ रही थी गाड़ी और टक्कर मारती हुई जा रही थी, जिसके बाद गली में मौजूद लोगों का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। कार को नुकसान पहुंचा है, कार क्षतिग्रस्त हुई है। यूपी 32 NN 2429 नंबर की ये कार, जिस पर भारत सरकार लिखा है। बेकाबू कार लोगों को टक्कर मारने के बाद भागने की कोशिश में था कार ड्राइवर, लेकिन
लोगों ने इस पर हमला कर दिया। उधर हमीरपुर से खबर, जहां पर शुक्रवार को हुए हमले के बाद घायल पुजारी की आज मौत हो गई। दबंगों ने मामूली विवाद में पुजारी पर हमला किया था। घायल पुजारी की इलाज के दौरान कानपुर में मौत हो गई। आपको बता दें, एक दिन पहले ही बोलेरो और ट्रैक्टर की मामूली भिड़ंत हो गई थी, जिसके बाद बोलेरो सवार 5 लोगों ने लाठी डंडों से पुजारी को पीटा था, घायल कर दिया था। बिम्बार थाना क्षेत्र के सिद्ध बाबा मंदिर के पुजारी की मौत हो गई है हॉस्पिटल में इलाज के दौरान। पूरा मामला मुस्करा थाना क्षेत्र के बसायक का है, जहां पर एक छोटी सी बात पर विवाद होता है। टक्कर के बाद, बोलेरो और ट्रैक्टर की टक्कर के बाद 5 लोगों ने हमला किया था इस साधु पर, पुजारी पर। उमाशंकर मिश्रा हमारे सहयोगी हमीरपुर से हमारे साथ मौजूद है। उमाशंकर, पुजारी की मौत हो गई, अब क्या वहां पर देखने को मिल रहा है, हलचल किस तरह की? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, ये हमीरपुर के बेवार थाना क्षेत्र का रहने वाला पुजारी है, जो मंदिर में पूजा करता था। वो कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, तो वो मुक्तरा जाकर के दिखाने जा रहा था। तभी रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था। वो देखने लगा, उस एक्सीडेंट में तभी ट्रैक्टर और 4 व्हीलर का एक्सीडेंट हुआ था। तो उसी के दौरान उसने बीच बचाव करने लगा, बहस हो रही थी, तो दबंग लोग आए और सीधे पुजारी को मारने लगे। इतना कि काफी रूप से घायल हो गया और कानपुर में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। यहाँ पर उमाशंकर, बहुत ही शर्मनाक ये वाकया, बीच बचाव की कोशिश पुजारी ने की थी। वो खुद बीमार थे, हॉस्पिटल जा रहे थे और तब दबंगों ने इन पर हमला कर दिया और इतना पीटा, इतना मारा कि आज उनकी मौत हो गई है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए उमाशंकर। उम्मीद करेंगे कि तुरंत इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो। खबर अमरोहा से, जहां गन्ना किसान अधिकारियों की मनमानी से परेशान होकर प्रदर्शन करने लगे। आरोप है कि विभागीय अधिकारियों और चीनी मिल के अधिकारियों की मिलीभगत से धनोरा वेब सुगर मिल गन्ना क्रय केंद्र को बदलकर भीलवाड़ा राणा सुगर मिल कर दिया गया, जिसकी वजह से ही ये किसान नाराज थे। इनका कहना है कि गांव से करीब 90 किलोमीटर दूर है ये जगह, जहां पर नया क्रय केंद्र बनाया जा रहा है। इस वजह से किसान भड़क उठे। किसानों ने धनोरा अमरोहा मार्ग पर जाम लगाया, गन्ने की होली जलाई और विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि जिला अधिकारी उमेश मिश्रा ने मीडिया से ये कहा है कि किसानों की सहमति से ही सेंटर चेंज किया जाएगा। और ये सेंटर है हमारा इब्राहिमपुर का नाम से, इब्राहिमपुर है। और हम ये कुछ लोग बाग जो है अपनी राजनीति करके इसे भीलवाड़ा पहुंचाना चाहते हैं। और हमारे सभी किसान मलेशिया के लिए राजी है गन्ना देने को, बाकी किसी मिल पर गन्ना नहीं जाएगा हमारा। और ऐसा हुआ, अगर कोई साजिश हुई इसमें, कोई अधिकारियों ने, किसी नेतागर्दी में अगर ये ऐसा कुछ हुआ तो जन आंदोलन होगा। कोई भी गन्ना हमारा मलेशिया के अलावा कहीं बाहर नहीं जाएगा। नहीं, बिना किसानों की सहमति से उनका कोई भी सेंटर चेंज नहीं किया जाएगा। और यह सुनिश्चित किया जाए किसानों को सुविधा और उनकी सहमति को प्राथमिकता दी जाएगी। अभी कोई सेंटर चेंज नहीं किया गया है। अब भविष्य में भी इसको ध्यान दिया जाएगा कि बिना किसानों की सहमति के कोई भी सेंटर चेंज नहीं किया जाए। कि मनमानी किसानों पर भारी, जिसको देखते हुए आप देख रहे हैं अमरोहा में किसान लामबंद हो गए हैं, जिसको लेकर यहाँ पे किसानों जो अधिकारियों की मनमानी के चलते जो गन्ना जाता था किसानों का मिलों पर, वो उन्होंने अब 90 किलोमीटर दूरी का कर दिया है प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को खारिज को लेकर यहाँ पर किसान लामबंद हो गए। आगजनी यहाँ पर जो गन्ना जलाकर, होली जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी अभी तक इन्होंने सूद तक नहीं ली है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से किसान यहाँ पर जो आक्रोश फैला है, क्या किस हद तक यहाँ पे जो प्रशासन है उस बैकफुट पर आता है, या यूं ही किसान विरोध प्रदर्शन करता रहेगा। शिवम शर्मा, न्यूज़ 18, अमरोहा। गाजीपुर से बड़ी खबर, जहां पर बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी पर बड़ा एक्शन हुआ। मुख्तार के करीबी साजिद सिद्दीकी की अवैध संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चल गया। हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, रेस्टोरेंट पर प्रशासन ने अतिक्रमण की कार्रवाई की। शम्मे हुसैनी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज को भी बुलडोजर से गिरा दिया गया। वक्त एक और ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।